आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न आय के स्रोतों पर राज्य सरकार द्वारा लगाई गई रोक के बाद अब सरकारी कर्मचारी सड़क पर उतर आए हैं। मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के बैनर तले 11 सितंबर को मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में हम लोगों ने पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था। 11 सितंबर के बाद अल्टीमेटम देने के बाद हम लोग इंतज़ार में थे कि शायद है कि सरकार कहीं न कहीं हमारी मांगों पर विचार कर रही हो। इसके बाद लगातार विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने पेंशन अधिकार सम्मेलन करके मंत्रियों को, विधायकों को बुला करके अपनी आवाज़ को विधानसभा तक पहुंचाने का काफ़ी प्रयास किया, परंतु सरकार के कान में कहीं जू तक नहीं रेंग रही है। तो पुनः हम लोगों ने ये निर्णय किया प्रांतीय स्तर पर कि मध्य प्रदेश के समस्त जिलों पे एक बार फिर जिला प्रशासन को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन भेजेंगे। ज्ञापन पे मांग करेंगे कि जो पुरानी पेंशन व्यवस्था आपने 2005 से बंद करके रखी है उसको पुनः बहाल करें। एक देश में दो प्रकार का कानून कैसे? राजा का तो दायित्व होता है कि प्रजा पालक होता है, पर आप एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री एक राजा का धर्म होता है, राजधर्म होता है। राजधर्म का क्या यही धर्म है कि आप एक बार जीते तो पेंशन, 2 बार जीते तो पेंशन, 3 बार जीते तो पेंशन? कर्मचारी 30 साल की सेवा करे और उसको आप एनपीएस के नाम से एक छलवा आंशिक पेंशन योजना लॉन्च करके और 500-700 रुपये रिटायरमेंट के समय पेंशन दे रहे हैं। उनके घर में आप जाएँ, उनके घर में देखें कि कैसा उनका जीवन यापन चल रहा है। वृद्धावस्था पेंशन ज़्यादा मिल रही है, कर्मचारियों को पेंशन कम मिल रही है। हम लोग लगातार, हमारे मीडिया के साथी मिश्रा जी हमारे साथ ही खड़े, हम लोगों ने सीएम साहब से मुलाकात करी थी हेलीपैड पे। ये मांग करी थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों पर विचार करिए। एक दिन ऐसा आएगा, यदि हमारी बात को आप नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, हम जिले स्तर पर लगातार आंदोलन करके एक दिन राजधानी को घेरेंगे और राजधानी में तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक पुरानी पेंशन सरकार बहाल नहीं करती है। मीडिया के माध्यम से मैं अपने साथियों से भी ये अनुरोध करता हूं कि मेरी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सियासत तक पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि सरकार ये जागे कि कर्मचारी किसी भी हालत पर पुरानी पेंशन बहाल करवा के ही दम लेगा। सड़क पे आ चुका है, जो आमरण अनशन करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, सब करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सत्येंद्र सिंह तिवारी, प्रांताध्यक्ष और पुरानी पेंशन। रीवा में आज न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। हम सभी विभागों के कर्मचारियों का जो हमारा यूनियन है उसमें हम न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के तत्वाधान पर, हमारे प्रांतीय आह्वान पर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि पुरानी पेंशन बहाली का जो हम लोगों के साथ छलावा करके नई पेंशन की योजना लागू की गई है, वो हम सब के लिए एक आज की स्थिति में जो सामने आया है वो एक अभिशाप है। इसके साथ साथ हम लोग इस आंदोलन को तो खूब राज्य स्तर पर, और जब हम लोगों को पता इसका अभिशाप का पता चला तो हम लोग इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए पूरा अपने बलबूते के साथ तैयार हैं। एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये आई कि इस कोरोना महामारी में, जो वैश्विक महामारी चल रही है, इस महामारी में कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और कर्मचारियों का इंक्रीमेंट पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिससे हर कर्मचारी का ये देखा जाए तो 5,000 से लेकर 10,000, 15,000 तक का हर महीने का नुकसान हो रहा है। चाहे शासकीय विभाग के कर्मचारी हों, चाहे पुराने शिक्षा विभाग के कर्मचारी हों, चाहे पुराने जंगल विभाग के हों, चाहे पुराने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हों, और चाहे नए जो अभी भर्ती हुए, उन सब का 5,000 से 10,000 के बीच हर माह नुकसान हो रहा। तो आज के दिन हम लोगों ने ये तय किया है कि हम सब कर्मचारी यूनियन को एक साथ खड़े होने की, जो हमारा विचार था कि एक साथ खड़े हों और सरकार को अपनी मांगों तक पहुंचाएं कि हम लोगों की जो वेतन वृद्धि है उसको बहाल की जाए, और हम लोगों की जो मांगों को सरकार तक आज कलेक्टर महोदय के माध्यम से, हम मुख्यमंत्री महोदय के पूरे जिले, पूरे मध्य प्रदेश के पूरे जिलों के माध्यम से आज 2/12/2020 को एक साथ ज्ञापन दे रहे हैं कि हम कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और महंगाई तत्काल अविलंब बहाल की जाए।
मांग पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 के कारण सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, एरियर्स की शेष बकाया किस्तों पर रोक लगाई गई थी। साथ ही अध्यापक संवर्ग को मिलने वाली 6वें वेतनमान की तीसरी किस्त पर भी रोक लगी थी, जो कर्मचारियों को मिलना चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता आदि को बहाल किया जाए। साथ ही वर्ष 2005 के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था भी बहाल की जाए।